Sudesh Verma, what Aam Aadmi Party is doing gives a strong political message. What farmers are doing on the border gives a very strong social message as well across the country. It's cold. You are now being the BJP and the central government is now being surrounded by multiple attacks, political as well. And of course, the moral and the conscious attack of the farmers being left out in the cold while the government is refusing to budge. After having promised reforms in agriculture sector, the Aam Aadmi Party leader today, Mr. Kejriwal, who is actually epitome of double standard and chameleon-like character, seemed to be slapping himself on what he promised in 2016 manifesto on farm bills. Today exactly he was doing that to the beating of drum sound that came out of the clapping of his MLAs. You see, this is the double standards people are not going to accept. Is completely exposed. And Aam Aadmi Party should be asked this question. You see how a political consensus evolves in this country. If all the parties have promised the same thing in the manifesto, then there is a political consensus. You don't need to talk on that. And then please don't talk of background and whether you got an opportunity or not. Let's talk about legislation. And I want to talk in Hindi because of the benefit of our farmer leader. Sir, आप ये बताइए कि सरकार ने कुछ लिया नहीं है. ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना कुछ लिए हुए सरकार एक पैरेलल सिस्टम दे रही है और उसको नहीं यूज करना किसानों पर है. आप मंडी में मत जाइए, एपीएमसी जाइए, कॉन्ट्रैक्ट लॉ को मत यूज करिए, कोई फोर्स नहीं कर रहा. तो इसमें एजिटेशन क्यों? ये समझ में नहीं आ रहा है. सिर्फ भय से. बहुत बढ़िया बात कही आपने. मैं मास्टर शिवराज से एक जवाब ले लेता हूं, क्योंकि बार बार जो कम से कम मैंने किसानों के बीच में खड़ा होकर सुना, जैसे आपने कहा कि सरकार कुछ ले नहीं रही है बल्कि दे रही है. किसान पूछ रहे हैं हमने तो मांगे नहीं तो दे सरकार क्यों रही है. मास्टर शिवराज जी, आपने सुना सुदेश वर्मा को, वो कह रहे हैं सरकार तो आपकी भलाई के लिए काम कर रही है, वो आपसे कुछ ले नहीं रही, आपको तो मौका दे रही है कि आप जाके मंडी के अलावा कहीं और भी अपना सामान बेच सके. और नहीं भी जा सकते, नहीं मर्जी नहीं जा सकते. नोबडी कैन फोर्स. भैया नहीं बोलने दोगे तो मैं जाऊं, उठ के नहीं बोलने दोगे तो बोलो तुम भाई. भाजपा के नेता बोले, मैं जाता हूं यहां से. नहीं मास्टर शिवराज बोलिए आप. नहीं बोल चुके आप, बोलिए. सबसे पहले तो संत राम सिंह जिन्होंने कुर्बानी दी, अपनी गोली से सुसाइड नोट लिख के केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा के किसान हित में अपना कुर्बानी दी, मैं उनको नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं. और जितने भी हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं, अब तक 21 पे गिनती पहुंच गई है, उन सबको मैं नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. और केंद्र सरकार जब तक अर्ध शतक पूरा नहीं हो जाएगा, लगभग 50 किसान भाई हमारे शहीद नहीं हो जाएंगे, जब तक तो इनकी आंख खुलेगी नहीं. और इन्होंने चौथी चाल ये चल दी है कि अपने आदमी सुप्रीम कोर्ट भेज करके सुप्रीम कोर्ट को किसान के और आंदोलन के बीच में लाके खड़ा कर दिया है. तीसरी बात यह है, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई हम किसी को प्रोटेस्ट ना करें, रोड ना रोके, तो हमने कहीं रोड नहीं रोका, सरकार ने रोड रोका हुआ, अपनी बैरिकेटिंग लगाई हुई है और पुलिस खड़ी कर दी है हमारे सामने. तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी मेरी आपके चैनल के माध्यम से जो चीफ जस्टिस है उनसे भी अनुरोध है, क्योंकि वकील तो हमारे पास है नहीं, नाम सुप्रीम कोर्ट गए, जो वहां कह सके कि अपनी पुलिस को और बैरिकेटिंग को हटा दें, हमें शांतिपूर्वक दिल्ली जाने दें. वो हमारा मौलिक अधिकार भी है, संवैधानिक अधिकार है. ये जो कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ, एपीएमसी हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, जो भी हमारा सामान खरीदे न्यूनतम मूल्य से नीचे ना खरीदे. इसको गारंटी कानून बना दो, इसको कानून का अमली जामा पहना दो. इनकी नानी मर जाती है इतना कहने में कि हम गारंटी कानून नहीं बनाएंगे, गारंटी कानून नहीं बनाएंगे. क्यों नहीं बनाओगे भाई, जब सारे कानून बना सकते हो. मास्टर शिवराज, आम आदमी पार्टी के मुखिया ने आज समर्थन करा आप लोगों का. आपको लगता है कि आपके कंधे पर रखकर अब हर पॉलिटिकल पार्टी अपना पॉलिटिकल एजेंडा आगे बढ़ा रही है? देखो मेरी बात सुनो, ना तो हम आम आदमी पार्टी से लड़ेंगे जाके, ना हम कांग्रेस से लड़ेंगे, ना हम सपा बसपा से लड़ेंगे, ना हमारा आम आदमी ने भला किया. वहां भी मनीष सिसोदिया भी 4 दिन पहले बयान दे रहे थे आंदोलन से कि किसान की पराली से कोविड फैल रहा है दिल्ली में. एक बार केजरीवाल जी ने भी दिल्ली में जब बैठे थे गद्दी पे कह दिए थे दिल्ली में तो कोई किसान ही नहीं है. हमने सबको आजमा लिया है, कांग्रेस को आजमा लिया, सपा को आजमा लिया, बसपा को आजमा लिया, केजरीवाल को दिल्ली के किसानों ने आजमा लिया. एक किसान के गेहूं के खेत में आग लग गई थी, सुनो, हमने काफी आंदोलन किए लेकिन उसको मुआवजा नहीं दिया. उन्होंने ये कह दिया दिल्ली में तो किसान ही नहीं है. हमको सब, लेकिन वो विपक्ष में है, अपना विपक्ष का उनका जो काम है वो कर रहे हैं. पहले सन 2002 में एक बार किसानों का आंदोलन चल रहा था, तो माननीय राजनाथ जी आप सीधा उन्हें जवाब दे सकते हैं सौरभ जी. मैं उनकी बात समझता हूँ कि किसानों का आंदोलन नॉन पॉलिटिकल रहना चाहिए. सौरभ जी मेरी बात सुने,
एक बार 2002 में हमारा किसान पंचायत चल रही थी तो राजनाथ जी विपक्ष में थे, उन्होंने बहुत लंबे लंबे भाषण दिए थे, किसानों की पंचायत में आकर के मंच से भाषण दिए थे, क्योंकि वो विपक्ष में थे। आज वो सत्ता में है तो उन्हें वो बात याद नहीं है जो उन्होंने उस समय पंचायत में आके भाषण दिए थे। विपक्ष का काम अपनी विपक्ष की राजनीति रोटी से जी, Saurabh, चूंकि I'm completely out of time. I give 20 seconds to you. You heard what Master Swaraj is saying. Largely he's saying, let us be apolitical and don't fire any political, attacks from our shoulders. No, we are not in favor of firing any political attacks, and at the end, we are a political party and we represent the will of the people. We are supposed to represent what people want. This is why we are here. So whatever people feel, we will represent and we will question the government for the And we don't favor represent the will of the people. and we are doing it. You mean to say the central government does not represent the will of the people? No, they And the will of pass the these people acts will keep to on cheating. changing. They pass these What kind of acts to logic you are cheating giving? in Rajya Sabha without voting. They pass these acts, which is basically Which is not cheating. correct. Which is not correct. Which is not correct. The way parliamentarians behaved in Rajya Sabha gentlemen. with the deputy chairperson, Gentlemen. that was very insulting and demeaned the status of parliament. Gentlemen, Voting, they I will have to leave it there. Mr. Verma, the fact is we have all seen how the bill was passed. There was no urgency to bring it during the COVID times. We have also seen how the political parties remained silent till the time the farmers took the matters in their own hand, and now everybody wants to jump onto this, in fact, opportunity to try and further their political agendas. Thank you so much to all three of you. बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे बात करने के लिए. I have to slip into a very short break.